हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर आज हम 9th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की कि लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर्स जो होती हैं, जैसे एक्स है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की डिग्री जो है, पावर जो है वो 1 है तो उसको हम बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें वेरिएबल की, वेरिएबल भी हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे चैप्टर में वेरिएबल वर्ड आया है। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो वेरी करता रहे, वेरी मतलब चेंज होता रहे, ऐसा कोई नंबर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे हमारा x है, y है, z है, t है, इस तरीके के जो भी हम नंबर्स मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम कहते हैं लेट x मतलब x मान लो इस चीज़ को, कि कोई भी अगर क्वेश्चन में हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम कहते हैं इस चीज़ को लेट कर लो, x कर लो, लेट के मतलब इसको मान लो x के बराबर। ठीक है, फिर मानने पर जो भी x की वैल्यू आएगी वही हो जाएगी आंसर। ठीक, तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन में x को सॉल्व करने पे 2 आता है, किसी में 5 आता है, किसी में 3 आता है, किसी में 7 आता है। मीन्स अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। जो अलग अलग वैल्यू आती हैं तब क्या होता है, हम कह देंगे कि वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी वेरी करती हैं। मीन्स ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक, और कांस्टेंट क्या होता है, जो हमेशा एक जैसा रहे, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। जैसे 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं, ये क्या कभी किसी क्वेश्चन में 4 की वैल्यू इक्वल टू किसी दूसरे के हो जाएगी, नहीं हो पाएगी ना। 4 हमेशा 4 ही रहेगा। मीन्स जो वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है उसको बोला जाता है कांस्टेंट, और जो वैल्यू क्या करती है, वेरी करती रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक आप लोगों ने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में मीन्स इस टाइप की आपने पढ़ रखी थी ax प्लस बी, वेयर ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, बट किस में है, 1 वेरिएबल में। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब लीनियर होनी चाहिए इक्वेशन, कि मीन्स जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पर 1 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा पावर हो गई तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएंगी। तो मीन्स लीनियर इक्वेशन रहने के लिए उसकी पावर हमेशा क्या रहनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और 2 वेरिएबल्स में मीन्स वेरिएबल 2 होने चाहिए, चाहे एक्स वाई हो जाए, चाहे एक्स टी हो जाए, चाहे टी वाई हो जाए, चाहे जेड हो जाए, टी वाई जेड हो जाए। इस तरीके से 2 वेरिएबल्स आ जाने चाहिए। जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि 2 वेरिएबल्स में किस टाइप का फॉर्म बनेगा इसका। तो 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन जो है किस फॉर्म की होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के टाइप की होनी चाहिए, जहाँ पर a b c क्या है, आर रियल नंबर्स हैं, जहाँ पर a b c रियल नंबर है और a और b जो हैं वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। अच्छा बताइए, अगर 0 के बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगी ही नहीं। जो हम कहना चाह रहे हैं, अगर a की वैल्यू बाई चांस देखिए, अगर b की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तब तो y का तो अस्तित्व खत्म, और जब y खत्म तो क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। लेकिन हमें बात करनी है किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसलिए यहाँ पर a और b की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। तब इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। क्या इसका फॉर्म है, ax, देखिए क्या इसका फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप के फॉर्म की ये इक्वेशन होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर कोई भी आपको जैसे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 4x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
जैसे यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपको कंपेयर करनी हो, जैसे मान लिया यही फर्स्ट वाला ही हम लेते हैं, यहाँ पे ए और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू इसको हम कंपेयर कर लेंगे किस इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस जो जनरल इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेंगे, तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, एंड सी की वैल्यू क्या आएगी -12 आएगी। ठीक, ऐसे सेकंड वाले में हम देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, ए की वैल्यू 4 हो गई जाके, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी -5, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। इस तरीके से आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब हम देखने चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। सभी केसेस में हमें इससे कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम सोल्यूशंस का देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 ये दिया है। ठीक, इसको कंपेयर कीजिए जरा, पहले इसको बना लीजिए। क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 -4.37, अब देखिए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे ax, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर लिखिए कंपेयर इक्वेशन 1 बाई विद इक्वेशन 1 विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस सी इक्वल टू 0 के साथ में इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बराबर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, बी बराबर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, एंड सी इज इक्वल टू 4.37 मिल जाएगा। इस तरीके से इसको हमने देख लिया। ठीक, अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या होगा, जाके x माइनस 4 माइनस √3y, इसको कंपेयर कीजिए ज़रा। तो x के साथ क्या है, a होता है तो a बराबर 1 हो गया। फिर b बराबर देखिए y के साथ में b होता है तो मीन्स -√3 हो गया y वाला। फिर c क्या हो गया, -4 हो गया। इस तरीके से इसको हमने देख लिया। अब थर्ड वाला इसका हम देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड में कह रहा है 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5, b बराबर क्या हो जाएगा -3, एंड c बराबर हो जाएगा -4। एक चीज़ आप समझ लीजिएगा अच्छे से कि अगर कोई भी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दी है उसको आप पहले पूरी इक्वेशन को एक साइड लेके आ जाना है। ठीक है, तब वहाँ से कंपेयर करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब फोर्थ पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 2x बराबर y है तो हम लिख लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो a बराबर क्या हो गया 2 हो गया, b बराबर क्या हो गया -1, एंड c बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया। अब देख लेते हैं, हम एक लाइन को ड्रॉ करना सीख लेते हैं, आपको अच्छे से सिखाते हैं कि कैसे हम उसको बनाते हैं। ठीक, तो बच्चों अब हम आपको एक ग्राफ खींचना सिखाते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है तो उसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करना सिखाएंगे, फिर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए ज़रा इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, +3 दिया है यहाँ पे। अच्छा, ये +3 बराबर 0 है तो इसको बच्चों क्या कर सकते हैं हम, y को धर लेके जाइए तो हो जाएगा, मीन्स y इज इक्वल टू 2x + 3 हो गया। y इज इक्वल टू 2x + 3। इसके बाद क्या करते हैं, एक आपको ऐसे करके टेबल बनानी है, इस तरीके से ये बना लीजिएगा। ठीक, ऐसे करके एक टेबल बना लीजिए इस टाइप से। ठीक, यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y। फिर क्या करेंगे, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। ये इक्वेशन 1 है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, पुट एक बार क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा, y बराबर 2 × 0 + 3, मीन्स y इक्वल टू 3 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y 3 आया, मीन्स यहाँ पे ऐसे बनाइए x 0 पे y क्या आया 3 आया। अब क्या कीजिए, पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 2 × 1 + 3, मीन्स 2 + 2 + 3 मीन्स 5,
5 आया। तो जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y क्या आया, 5 आया। चलिए अब रख लेते हैं हम पुट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 मीन्स 7 आ गया। तो 2 रखने पे क्या आया, 2 रखने पे 7 आया। ठीक, चलिए एक निगेटिव में नंबर रख लेते हैं, निगेटिव में नंबर रख लेते हैं एक। तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1 रखिए ज़रा इसमें। तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3 मीन्स क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1 मीन्स जब -1 रखा है x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। ठीक, y की वैल्यू 1 आ गई। एक और कोई रख लीजिए या फिर 4 वैल्यू रख ली है, इतनी से मतलब भर का लाइन हमारी ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें ये बनाना है इसका ग्राफ। इस तरीके से आपने इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद हम देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से बनाया, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक, ज़रा प्लॉट कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर x, क्योंकि यहाँ x था ना तो हमें 7 तक के पॉइंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। फिर इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4। अब देखिए x 0 तो y 3, जब x 0 है तो y 3 मीन्स पहला पॉइंट ये मिला, हमें पहला पॉइंट ये मिल गया। ठीक, पहला पॉइंट हो गया x 0 तब y 3। ठीक, फिर सेकेंड पॉइंट x 1 तब y 5, x 1 तब y 5, सेकेंड पॉइंट ये मिला हमको। सेकेंड पॉइंट कौन सा मिला है, ये मिला है, देखिए ये वाला x 1 तब y 5। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं क्या मिल रहा है हमको, x 2 तब y, x 2 तब y कितना है 7। अच्छा y 7 ऊपर को जा रहा, कहीं 7 ये 6 है मान लीजिए तो ये 7। ठीक, जब 2 है तो ये वाला है, ये पॉइंट मिलेगा हमको, ये पॉइंट कहीं पे मिलेगा जाके 2,7। ठीक, फिर क्या है हम देख रहे हैं x -1, x की वैल्यू -1 तब y की वैल्यू 1, एक ये पॉइंट मिला, ये वाला x -1 तब y 1। ठीक, अब इन पॉइंट्स को हमें मैच कराना है। देखिए क्या स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। देखिए अगर हम इसको ग्राफ पेपर पर सही से बनाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इधर हमने ये 1 को यहाँ पे अगर बनाते तो ये हमारा बन जाता, आ जाता। ठीक, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारी क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। थोड़ा बस एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए इस तरीके से, इतना ग्राफ तो बिल्कुल सही आया है। ये देखिए, ये अगर ग्राफ पेपर पे आप लोग बनाएंगे तो एकदम सही सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको और कई ज़्यादा से ग्राफ को प्लॉट करना सिखाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिएगा। और अगर कोई भी समस्या है तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।